अब चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खबरों की। तो सीएम धामी ने ट्वीट करके पर्यटकों और प्रदेशवासियों से अपील की। उन्होंने कहा है कि बारिश के मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचे। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए। सीएम धामी ने कहा, स्वयं भी संबंधित अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर प्रत्येक परिस्थिति की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। देखिए, ट्वीट करते हुए सीएम धामी ने यहां पर पर्यटकों से अपील की है, प्रदेशवासियों से भी अपील की है और ट्वीट करते हुए बाकायदा लिखा है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज का अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में तमाम जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो अनावश्यक यात्रा ना करें। जहां पर मौजूद है वहीं पर सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। और जिला प्रशासन और एसडीआरएफ को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश हमने दिए हैं, लेकिन आप खुद भी इसको लिए तैयार रहें और खुद भी आप अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। और संबंधित अधिकारी भी लगातार इस कोशिश में रहें कि वो लोगों की मदद करते रहें। तो ट्वीट करते हुए यहां पर जानकारी दी है। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी मांग को लेकर कभी सियासी दल तो कभी सामाजिक संगठन के लोग सरकार का घेराव करते रहते हैं। इसी कड़ी में सशक्त भू कानून के इस मांग पर अब धामी सरकार भी चिंतित है, लेकिन विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगाने का काम करे। सीएम धामी ने जनता को भरोसा देते हुए कहा है कि जनहित से जुड़े हर विषय पर सरकार चिंतित है और जल्द ही भू कानून को लेकर भी विधिक राय और सुझावों पर कार्य करेंगे और सरकार लगातार इस पर जुटी हुई है। तो सीएम धामी ने जनता को भरोसा दिया है कि भू कानून आसान होंगे, उसमें मौजूद गड़बड़ियों को दूर किया जाएगा, उसमें संशोधन होगा ताकि आम लोगों के लिए फायदेमंद बने और जटिल ना रहे ये। तो सशक्त भू कानून को लेकर लगातार यहां पर प्रदर्शन का दौर चल रहा है, जिस पर सरकार को उससे भी संकेत दिया गया है कि वो जो सुझाव आम लोगों से मिल रहा है उस पर वो काम करेंगे। तो ये मांग लगातार बढ़ रही है कि भू कानून को लागू किया जाए उत्तराखंड में। देखिए, भू कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमोटो कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जो विषयों को लेकर अपने पिछले चुनाव घोषणा में हम गए थे, हमने घोषणा पत्र जो दिया था उसका हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें भू कानून का विषय भी है और भू कानून के विषय को लेकर सरकार पर रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। सब विधि विज्ञा है कि विधानसभा के अंदर वो विषय जाएगा और विधानसभा के बाद ही कानून बनेगा। इसलिए पता है कि जो चीज होने वाला है उसको राजनीतिक रूप से बुनाने का कुछ चेष्टा विरोधी दलों द्वारा हो रही है और जनता इस बात को समझती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस विषय को बोलती है उसको धरातल पर उतारती है और उसी हिसाब से हमारा आगामी दिनों के अंदर हम भू कानून के विषय पर आगे के प्रत्याशी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी। कल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इसमें 3 नामों पर चर्चा हुई है, जिसे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया गया है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन को लेकर प्रदेश संसदीय बोर्ड के 3 नाम का पैनल बनाकर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाता है और ये काम हमने किया है। उसी के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व एक नाम पर अपनी मोहर लगाता है। कल हमारी प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक संपन्न हो चुकी है। जल्दी बागेश्वर उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई
बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, जिसके तहत 10 अगस्त से 17 अगस्त तक नामांकन किया जाएगा और 5 सितंबर को मतदान हो रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी चंदन रामदास को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के ही किसी को प्रत्याशी बना सकती है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों, भजन सरोकार से जुड़ी हुई योजनाओं और प्रभावी कानून को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कल मुख्यमंत्री आवास में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी के साथ बैठक हुई। इस बैठक के संबंध में प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरीके से धामी सरकार जन सरोकार के कार्यों को कर रही है, उनको जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कल अहम बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश की सरकार के बनाए गए भू कानून हो, नकल विरोधी कानून हो और समान नागरिक संहिता जैसा कानून हो, उस पर लागू करने को लेकर कार्य के संबंध में विस्तृत वार्ता की गई है और आगामी कार्यों पर भी चर्चा हुई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट और प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी मौजूद रहे। आगामी कार्यक्रम है उनको लेकर चर्चा हुई है और सरकार की उपलब्धियां जनता तक, क्योंकि हमारी धामी जी की सरकार इतने अच्छे काम कर रही है कि जनहित के काम कर रही है। आप लगातार देखते होंगे कि जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, धामी जी ने उनको उठाया है और उठाया ही नहीं है, केवल उन मुद्दों को जनता के बीच ले गए हैं। चाहे वो लैंड जिहाद की बात हो, चाहे वो आपके कानून बनाने की बात हो, नकल विरोधी कानून, चाहे वो महिलाओं को 30% आरक्षण देने की बात हो और विभिन्न प्रकार की, और यूसीसी की बात आ रही है, सबको समान कानून देने की बात है, जिसमें सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक समान कानून मिलेगा, सबको एक साथ सामंजस्य बना रहे, ऐसा हमारी भारतीय जनता पार्टी का हमेशा उद्देश्य रहा है। इन्हीं बातों को लेकर बैठकें थी। कार्यों को लेकर यहां बैठक हुई है, विकास कार्यों को लेकर सीएम आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तो देहरादून से यह खबर इस वक्त आ रही, विकास कार्यों को लेकर यहां पर एक बैठक हुई सीएम आवास पर और कई मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा हुई है। देहरादून से खबर, उत्तराखंड में रेड अलर्ट बरकरार रहेगा। गढ़वाल क्षेत्र में भी भारी बारिश की सूचना है। आशंका, देहरादून, पौड़ी और टिहरी में रेड अलर्ट जारी किया गया। चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में भूस्खलन और मैदानी क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने की चेतावनी यहां पर जारी की गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बारिश और देहरादून, पौड़ी और टिहरी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। उसके साथ ही
जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जल जमाव हो सकता है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार और की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सभी दूरस्थ क्षेत्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पिछले दिनों इंटरव्यू के बाद 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति की गई है और उन्हें 10 क्षेत्रों में भेजा गया है। जल्दी अन्य चिकित्सक भी मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बार स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सैलरी 4 लाख निर्धारित की गई है। इसके अलावा सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों के लिए 6 लाख सैलरी भी तय की गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि जल्दी आने वाले दिनों में चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देते हुए अन्य चिकित्सकों की तैनाती कर दी जाएगी। और खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर बंदीगृह से 6 अगस्त को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार युवती को डमलिंग दारचूला नेपाल से जो फरार हो गई थी। मामले में कोतवाली पिथौरागढ़ में अभियुक्ता के विरुद्ध में अभियोग पंजीकृत कर तलाश के लिए पुलिस समेत 12 टीम गठित की गई थी। टीमों ने सीमांत बैरियरों, अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों और जनपद के क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। बीते दिनों अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्ता के फरार होने से में हरीश बिष्ट धारचूला, जो कि एनडीपीएस एक्ट में बीते 4 मई 2022 से बंदीगृह में है, उसने भी अभियुक्ता को फरार होने में मदद की थी, जिसके विरुद्ध मामला पंजीकृत कर तीनों आरोपियों को पुलिस न्यायालय में पेश किया गया है। अभियुक्ता जो कि एनडीपीएस एक्ट में पिछले 2.5 वर्ष से पिथौरागढ़ की लॉकअप में निरुद्ध थी, जो कि अभी जुडिशियल रिमांड पर थी, ये जेल से फरार होने में सफल हुई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा अभियुक्ता के विरुद्ध आईपीसी की 224 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और 3 दिनों से बहुत बृहद स्तर पे इसका सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था, जिसको अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जो कि थल के जंगल से बरामद की गई है। गिरफ्तार करने के उपरांत पूछताछ में भी ये प्रकाश में आया है कि जेल में जो एक ऑलरेडी निरुद्ध अभियुक्त है, उसके द्वारा जेल के अंदर से इसको भगाने की मदद की गई है, जिसको 224 आईपीसी में मुलजिम बनाया गया है। और साथ ही साथ एक व्यक्ति जो कि इसको यहाँ से भगाकर नेपाल लेकर जाने वाला था, उस व्यक्ति के विरुद्ध भी 216 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और एक नाबालिग महिला है जो जेल में निरुद्ध व्यक्ति है, उसी की एक मौसेरी बहन थी, उसने 2 दिन तक इसको हार्बर किया और उसको शरण दी हुई थी। तो इन तीनों अभियुक्तों का भी इसमें संलिप्तता थी, जिनको भी 216 आईपीसी में बुक किया गया है और आज इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य संवर्धन योजना के अंतर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत में खुलने वाले ओपन जिम में पलायन एक बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ है। साथ ही युवक मंगल दल और महिला मंगल दल की निष्क्रियता के चलते भी 70% से ज़्यादा स्थानों पर ये ओपन जिम नहीं खुल पाए। खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर ने बताया कि 15 दिन के भीतर इनको निर्देश दिए गए कि वो इस धनराशि को खर्च कर ओपन जिम खोलें। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस 15 दिन के भीतर ये आंकड़ा और बढ़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की थी कि जिसके अनुरूप ये ओपन जिम खुल जाने थे। पिछले दिनों खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी इसके निर्देश दिए थे। 2 महीने के भीतर सभी नए पंचायतों में ओपन जिम खोल दिए जाएंगे ताकि प्रदेश की प्रतिभा उभर सके और पलायन रुक सके।
तो ओपन जिम का जो हमारा खुलने का जो प्रस्ताव था, प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पे एक एक ओपन जिम हमारा खुलना था मुख्यमंत्री स्वास्थ्य संवर्धन योजना के तहत। इसमें हमारे 7,788 न्याय पंचायत में ये लगना था, जिसमें 4,032 आपका जो था ये युवक मंगल दल और 1789 जो है ये महिला मंगल दल के द्वारा अभी तक लगाए गए हैं। और टोटल की बात करें तो 5,821 ओपन जिम अभी तक लग चुके हैं। और जहां पे नहीं लगे हैं वो संख्या हमारी है 1,967 है, 67। यहाँ पर अभी हमारे जो है वो जिस वित्तीय वर्ष में लगना था उस वित्तीय वर्ष में जितना पैसा था वो उस समय डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। उसके बाद जो शेष पैसा था वो अगले वित्तीय वर्ष में गया, तो वो सारे लगभग लग गए हैं। और जो ये नहीं लग पाए हैं इनका एक बहुत बड़ा रीजन ये, पैसा तो हम इनका रिलीज कर चुके थे, जिला प्रशासन को पैसा हमने रिलीज कर दिया था। नहीं लगने का जो एक रिपोर्ट जो हमने मंगाई थी उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहां पर युवक मंगल दल और महिला मंगल दल की एक तो संख्या अप्रोप्रिएट नहीं है, प्लस वो एक्टिव भी नहीं है और जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है, जिससे कि बहुत सारे युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के तो बैंक खाते ही नहीं खुले। और जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। जितेंद्र, ये जो ओपन जिम खोले जाने फिलहाल उसकी स्थिति है क्या और किस वजह से इसमें दिक्कतें आ रही, क्यों आखिर उस तय लक्ष्य को पाया नहीं जा पा रहा है? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक घोषणा की थी जिसके अनुरूप ये ओपन जिम पूरे न्याय पंचायत स्तर पर खोले जाने थे। और पिछले दिनों खेल मंत्री रेखा आर्य ने भी इसके निर्देश दिए थे कि 2 महीने के भीतर सभी नए न्याय पंचायतों पर ओपन जिम खोले जाएं ताकि प्रदेश की प्रतिभा उभर सके और दूर दराज के गांव में भी लोग जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और वहां से कुछ सहायता उनको मिल पाए इस ओपन जिम से। तो ये मुख्यमंत्री स्वास्थ्य संवर्धन योजना के अंतर्गत ये जिम खुलने थे, लेकिन इसमें एक तो जो पलायन है वो बहुत बड़ा रोड़ा अटका रहा है और साथ ही जो गांव में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल की निष्क्रियता है वो भी एक प्रमुख कारण है। अभी तक 17% से ज्यादा स्थानों पर ये ओपन जिम नहीं खुल पाया है, तो इसको लेकर अब खेल निदेशक ने 15 दिन के भीतर एक निर्देश जारी किए हैं कि वह जो समस्त धनराशि है उसका सही क्रियान्वयन कर ओपन जिम खोलें। और उन्होंने ये उम्मीद अब जताई है कि 15 दिन के भीतर ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर कई सारी दिक्कतों के चलते ये पैसा खर्च नहीं हो पाया, ये ओपन जिम नहीं खुल पाए हैं। एक बार फिर कवायद तेज की है सरकारी नुमाइंदों ने, तो देखते हैं इसमें उनको कितनी सफलता मिल पाती है। शुक्रिया जितेंद्र, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। और खबर पौड़ी से, जहां पर बीते 31 जुलाई को पौड़ी बाजार में कुत्तों के काटने से गंभीर रूप से घायल 5 वर्षीय बालिका को बेस चिकित्सालय के ईएनटी विभाग ने नया जीवन दान दिया। दरअसल कुत्तों के झुंड के हमले से बालिका के गले की 2 नसें कट गई थी। केस गंभीर हो गया था। इसके बाद बेस चिकित्सालय में ईएनटी सर्जन डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बालिका का ऑपरेशन किया। इसके बाद 10 दिनों तक बालिका का बेस चिकित्सालय में इलाज चलता रहा। इसके बाद बिल्कुल स्वस्थ होने के बाद डॉक्टर ने अब बालिका को अस्पताल से छुट्टी दे दी है। बालिका की जान बचाने और निःशुल्क सफल इलाज करने पर परिजनों ने डॉक्टरों का आभार प्रकट किया है। चले काटिए, मेरी नाती है, अब ठीक हो गया, अब घर जा रहे हैं। डॉक्टर ने ऊपर सुविधा किया है, इनकी धन्यवाद। सोमवार को हमने इस बच्ची को भर्ती किया था। उस दिन इसको कुत्तों ने काटा था, काफ़ी जगह पे काटा था, सर पे काटा हुआ था, गर्दन पे काटा हुआ था। तो इसका हमने इलाज किया था। आज ये बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई है और आज हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं और हम मनोकामना करते हैं कि ये बच्चे का आगे का भविष्य बहुत अच्छा रहे। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में आज़ादी की
अमृत महोत्सव के तहत सल्ट के ग्राम पंचायत कोटल गांव में मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारियों ने झंडारोहण और शपथ ग्रहण यहां पर किए, साथ ही पौधारोपण भी किया। मचोड़ मंडल महामंत्री दिनेश मंडराल, ग्राम पंचायत अधिकारी मनोज रावत समेत स्थानीय ग्रामीण और विभागीय अधिकारी और छात्र छात्राएं इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो यहाँ पर सभी को शपथ दिलाई गई कि अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए आपको क्या करना है, कैसे आपको अपनी माटी पर अभिमान करना है, कैसे अपने समाज के लिए कुछ करना है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।